वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास शहर से लगभग 50 किमी दूर तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। उनके पूर्वजों का गांव सर्वपल्ली था, जिसके कारण उन्हें अपने नाम के आगे सर्वपल्ली विरासत में मिला। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक था। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मिशन स्कूल तिरुपति तथा वेल्लोर कॉलेज वेल्लोर में प्राप्त की। वर्ष 1905 में उन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और यहाँ से बीए तथा एमए की उपाधि प्राप्त की। 20वीं सदी की शुरुआत में जब वैज्ञानिक प्रगति अपने चरम पर थी, तब विश्व को अपने दर्शन से विमुग्ध करने वाले महान आध्यात्मिक नेताओं में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वप्रमुख थे। उन्होंने कहा, चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में तैरना सीखने के बाद अब हमें मनुष्य की तरह जमीन पर चलना भी सीखना है। इसी क्रम में मानवता की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मानव का दानव बन जाना उसकी पराजय है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मानव का मानव होना उसकी विजय है। वे अपनी संस्कृति और कला से लगाव रखने वाले ऐसे महान आध्यात्मिक राजनेता थे जो सभी धर्मावलंबियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया। 21 वर्ष की अल्पायु में ही वर्ष 1909 में वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक नियुक्त हुए। बाद में उन्होंने मैसूर एवं कलकत्ता विश्वविद्यालयों में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके बाद कुछ समय तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। इसके अतिरिक्त काशी विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। वर्ष 1939 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य धर्म और आचार विभाग का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। वे वर्ष 1948-49 में यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1950 में उन्हें रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। वर्ष 1952-62 की अवधि में वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बाद में वे वर्ष 1962 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और इस पद पर वर्ष 1967 तक बने रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने दर्शन और संस्कृत पर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स, भगवत गीता, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शन, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट,
इंडियन फिलॉसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इत्यादि प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति, सत्य की खोज एवं संस्कृति तथा समाज हिंदी में अनुवादित उनकी लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में लगभग 150 पुस्तकों का लेखन तथा संपादन किया था। गीता का अनुवाद नामक कृति को उन्होंने बापू को समर्पित किया। उनकी प्रथम पुस्तक का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को मानद उपाधियां प्रदान की। दुनिया भर के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा ओबर्लिन कॉलेज द्वारा प्रदत्त डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधियां प्रमुख हैं। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर पोप ने उन्हें सम्मानित किया था। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1954 में भारत के सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले वह भारत के प्रथम 3 गौरवशाली व्यक्तियों में से एक थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वर्ष 1937 में, सर जर्मनी ने वर्ष 1954 में, जर्मन वियर ले मेरिट मंगोलिया ने वर्ष 1957 में, मास्टर ऑफ विजडम तथा जर्मनी ने एक बार फिर गोएथे प्लेक्यूटे एवं इंग्लैंड ने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। स्टॉप।